हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फास्ट स्टडी पर। दोस्तों आज हम कैलेंडर का एक टॉपिक लेकर के आए हैं और उसको उम्मीद करते हैं कि आप देखेंगे और सीखेंगे और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और आपका जो कैलेंडर का जो दिन निकालने का तरीका है, जो कॉन्सेप्ट है, उसके जो कोड वर्ड आपको याद करना पड़ता है और वो आपको जल्दी याद रहता नहीं है, उसको हम बस एक ही कॉन्सेप्ट के साथ आपको याद रखना बेस्ट तरीके से सिखा देंगे। आपको हमेशा याद रहेगा। इस तरीके से कुछ हम समझने का प्रयास करेंगे जो आपको कभी दिक्कत या कभी किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है दिन कोड। दिन कोड को आप आसानी से याद रख सकते हैं। इसको याद रखिए या ना रखिए, आपको समझ में आ गया तो याद रहेगा। सीधे समझिए, आपको समझ में आना चाहिए। तो रविवार को छुट्टी रहता है तो दिन की शुरुआत रविवार से कर लेते हैं। यानी कि रविवार को 1 मानते हैं, सोमवार को 2, मंगलवार को 3, बुधवार को 4, बृहस्पतिवार को 5 और शुक्रवार को 6। ये वह संख्या होती है जिसमें भाग देने के बाद जो हमारा रिमाइंडर से बचता है, वो रिमाइंडर अगर 1 बचेगा तो रविवार होगा, 2 तो सोमवार, 3 तो मंगलवार, 4 तो बुधवार, 5 तो बृहस्पतिवार, 6 तो शुक्रवार। लेकिन शनिवार कब बचेगा? जब 0 होगा तो, क्योंकि सप्ताह के 7 दिन तो होते हैं लेकिन 7 रिमाइंडर बचेगा नहीं। क्यों नहीं बचेगा, हम इसकी चर्चा आगे में करेंगे। जब दिन का कोड अगर आपको पता चल जाता है तो अब आता है मंथली कोड। मंथली कोड हम कैसे निकालते हैं तो आपको एक तरीका बताते हैं। एक कॉन्सेप्ट क्या, सीधे समझिए ना, 12 का स्क्वायर। एक बच्चा में कहावत पढ़े ना, 12 का 12 बुढ़वा दबारा। यानी कि 12 का स्क्वायर कितना, 144। 44 यानी कि 44 को क्या लिखेंगे, यानी कि मंथली कोड हमको लिखना है तो पहले 1 फिर 4 फिर 4। लेकिन हाँ, मंथली एक होता है जनरल ईयर, एक होता है लीप ईयर, तो हम उसको भी समझाते हैं। पहले कोड वर्ड लिखने दीजिए, तब क्या होगा ना, जब हमको जनवरी फरवरी और मार्च का तो पता चल गया। देखिए, इसमें अगर हम 2 को ऐड कर दें, 2 को ऐड कर दें तो यानी हो जाएगा 146। ठीक है, कितना हो जाएगा, 146। तो शुरू का 3 मंथ और लास्ट के 3 मंथ में अगर 2 जोड़ देते हैं तो उसके बाद यानी कि ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6। अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। उसके बाद की बात आता है, जब इतना अगर आपको याद रहता है, 12 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर में 2 जोड़ दिए तो आपको 6 मंथ का क्लियर हो गया। शुरू के 3 मंथ और लास्ट के 3 मंथ। अब उसके बाद की बात समझते हैं, तो बीच वाला कैसे याद रहेगा। तो बीच वाला कुछ इस तरीके से याद रखते हैं, जैसे आपको 5 के स्क्वायर पता है तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे कैसे, ऐसे करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना, 25। हमने कहा छोटी संख्या में 25 ही रहना चाहिए, लेकिन इसको 3 अंक में लिखना है। अगर इसके आगे अगर हम आप कहेंगे 0 लगा दीजिए, तो अगर आगे 0 लगाएंगे तो 250 में बदल जाएगा, लेकिन अगर पहले बार लगा देते हैं तो 25 ही रहेगा। यानी कि इसके आगे क्या करते हैं ना, 0 लगाते हैं, आगे 0 लगा तो इसको जो है सो लिख सकते हैं। तो यानी 0, 2 और 5। हमको 6 ऊपर से भी पता चल गया, 3 नीचे से भी पता है। इसके बाद आता है यानी कि 6 का स्क्वायर आप कर दीजिए, कितना, 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना, 36। 6 का 36। यानी कि इसके आगे में क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं 3 मंथ में, क्योंकि सबसे छोटी संख्या चाहिए थी। यानी कि 0, 3 और 6। आपको मंथली कोड याद होगा। जैसे आप अपना मोबाइल नंबर याद रखते हैं या अपने गर्लफ्रेंड के भी अगर मोबाइल नंबर याद रखते होंगे तो उसका भी जैसे यहाँ पे नंबर की तरह याद रख सकते हैं। देखिए, याद रखने के लिए इसको क्या आराम से याद रखिए ना, 144 यानी 144, 025, 036, 146। आराम से याद रखिए, जैसे आपका GFP नंबर है या अपने माता पिता के भी नंबर इस तरीके के हो सकते हैं। उसके बाद की बात आता है, दिन कोड आपको पता चल गया, मंथली कोड पता चल गया। उसके बाद की बात आता है सेंचुरी कोड। सेंचुरी यानी कि शताब्दी कोड। शताब्दी जैसे अभी चल रही है 21वीं शताब्दी, 2020 चल रहा ना, शताब्दी 100 साल आगे चलती है, तो उसी को बात करते हैं। यानी कि देखिए, 1200, 1300 ये सब है ना शताब्दी है। यानी कि 1200 जब चलती है तो उसको कहते हैं 13वीं शताब्दी। अगर 2020 चल रही है यानी कि 2000 चल रहा है तो इसको कहते हैं यानी कि 21वीं शताब्दी 100 साल आगे चलती है तो इसको एक साल मतलब एक पीछे लिखा जाता है। तो 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, आगे भी आएगी 2400। 24 तो हमारे जीवन में तो आएगी नहीं। 2200 भी आएगी कि नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। 2100 आएगी कि नहीं आएगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं। चलिए, इसको याद रखने का तरीका है
कि हम 1600 को पकड़ लेते हैं मेन टॉपिक, 1600 से 1900 तक आते हैं, फिर 2000, 2100, 2200, मतलब 4 बार तक तो जाना ही होता है। देखिए 1600 को कॉन्सेप्ट से पकड़िए, 1600 को 6 लिख दिए, इसमें से आप 2 घटा के यहाँ लिख दीजिए, तो अगर 6 में से 2 घटा दीजिएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए 4 में से फिर 2 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 2 में से 2 को घटा दीजिए, तो 2 में से 2 गलो तो राम नाम सत्य हो गई, ठीक है। उसके बाद की बात समझिए, यानी कि अगर 1200, 1600, 2000 4 के मल्टीपल, यानी 4 पर 4 यानी कि 1200, 1600, 2000, यानी कि ये सब का अगर मल्टीपल इसको ऐसे कहिए कि अति में है तो ये इसकी 600, मतलब 6 कोड होगा, यानी कि 1200, 1600, 2000 का अगर कभी कोड की बात करें तो 6 कोड हम देंगे। 1300, 1700, 2100 के अगर कोड की बात करेगा तो हम 4 देंगे। अगर 1400, 1800, 2200 की बात करेगा तो कोड 2 देंगे। 1500, 1900 और 2300 की बात करेगा तो हम कोड 0 देंगे। देखिए अब बात करते हैं, अगर आपको कोड पता चल गया, मंथली कोड पता चल गया, डे कोड पता चल गया, सेंचुरी कोड पता चल गया है, तो आपको बात आती है यहाँ पे कि जो दिन अब हम कैसे निकालें। उसके बाद की बात आएगी कितने साल बाद आपका कैलेंडर रिपीट करेगा, कितने रिमाइंडर हमको शेष बचे तो आपका जो है सो कितने साल बाद फिर वही कैलेंडर आएगा। फिर हम साल आज कितना तारीख है और इसके बाद जो है सो यह दिन इसी तारीख का कौन सा दिन आएगा, ये सब आपको बताया जाएगा। तो बात को आप यहाँ समझिए, तो हम इसको एक प्रूफ के लिए हमने जो लिखा है ये सही हुआ है, साबित होता है या नहीं होता है, इसकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। प्राप्त कैसे करेंगे, तो एक हम क्वेश्चन लेते हैं और एक पहले हम सूत्र लिखते हैं। इसका सूत्र क्या है, इसी कोड ही है, यही सब है, और इसी को लिखते हैं। इसको 5 दिया जाता है, 5, इसको क्या देते हैं, 5 देते हैं, 5। देखिए 5 कैसे, अगर किसी भी दिन को निकालना है, क्या दिन को निकालना है, दिन को निकालने की जो तारीख होता है ना, तारीख को क्या, तारीख को डे लिख देते हैं, यानी डे मतलब तारीख जो ना, तारीख लिख देते हैं, तारीख के बाद मंथ यानी कि महीना के बाद आता है क्या, शताब्दी के बाद आएगा ईयर यानी कि साल के बाद उस साल में लीप ईयर। अब लीप की चर्चा हो रही है तो लीप ईयर बात समझिए। अब जितना दिन होता है ना, 7 दिन होते हैं सप्ताह में, तो सब में 7। हमें समझ में, भागफल पे हमको कभी नहीं जाना हो, भागफल पे हमको कभी नहीं जाना। जब भी जाना है तो हमको रिमाइंडर पे जाना है, यानी कि शेष फल पे जाना है। भागफल क्या आता है हमको कोई बहस नहीं है, लेकिन शेष क्या आता है उससे बहस है। 0 आया कि 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, क्या आया, रिमाइंडर क्या आया, उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो इसमें दे दिए। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि 15 अगस्त, यानी 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए हमने लीप ईयर की बात कही थी, तो हमने कहा था कि इसमें जब लीप ईयर, ये सब जनरल ईयर की कोड है, लीप ईयर में कोड को आपको चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्या करना पड़ता है, बस जनवरी फरवरी की खेला है, जानू और फारू के खेला है, तो आप जनवरी का स्पेलिंग याद है तो सही है, नहीं याद है तो आज हम सिखा देते हैं, सीख लीजिए। जीएफ को क्या कहते हैं आप, जानू कहते हैं ना जी, वो बड़ी जिद्दी होती है तो इसलिए अरी हो गया, जनवरी लीजिए ना, जनवरी हो गया ना, जानू अरी है तो जनवरी है, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं। तो इसको अगर लीप ईयर की बात करें तो जनवरी का 0, फरवरी का 3 होगा, मानिए ना 1 घट जाता है। लीप ईयर उस साल को कहा जाता है, मतलब उस ईयर को कहा जाता है जिस ईयर के फरवरी माह में 29 दिन होते हैं, और जनरल ईयर उस ईयर को कहा जाता है जिनके फरवरी माह में 28 दिन होते हैं। तो आपको लीप ईयर और जनरल ईयर अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे। तो अब आगे की बात करते हैं। देखिए हमने क्वेश्चन कहा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो हमने देखिए तारीख है कितना, 15 तारीख की बात कर रहे हैं, अगस्त का कोड आपको नहीं पता है तो यहाँ तभी देख सकते हैं, क्योंकि अभी आपने देखना ही सीखा है।
तो यहाँ से आप देखिए अगस्त का कोड कितना हो गया 3, तो अगस्त की जगह पे हम 3 लिख देंगे। 1900 चल रहा, 1900 शताब्दी क्या ना 1900 है, तो 1900 देखिए कहाँ 1900 का क्या हो गया 0 प्लस 47 चला, यहाँ साल है तो साल का कितना है 47 है, प्लस लीप ईयर, तो 47 में कितने लीप ईयर है, 47 में कितने लीप है, तो 4 से भाग देकर के लीप ईयर की हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो 4 से हम भाग देंगे तो 47 में, देखिए 47 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जिस भी साल की बात करें उससे कम हो तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा होगी तो गड़बड़ होने की एक दिन आगे हो जाएगी, तो इसलिए हमेशा कम ही लेने का प्रयास करें। तो 47 में अगर हम 4 से भाग देते हैं, 4 से डिजिबल करते हैं तो कितना आता है, 11 चौक 44, अगर 12 चौक 48 करते हैं तो 47 से ज़्यादा हो जाता है, तो उस टाइम होगा नहीं क्योंकि इतना लीप ईयर है। अब बट्टा कितना करेंगे 7 है, गिन के देखिए 1 2 3 4 5 मतलब 5 है, इसको भी गिनेंगे 1 2 3 4 और 5, मतलब टोटल 5 होते हैं। और पाँचों आपको समझना पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं, देखिए इसको हमेशा हम काट के भागफल को नहीं लिखेंगे, भागफल को नहीं लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या रिमाइंडर को लिखेंगे, यानी शेष फल को लिखेंगे। देखिए ना 7 से काट रहे हैं, तो अगर 15 में 7 से भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा। देखिए तो अगर 11 और 3 जोड़ दें तो कितना था, 11 और 3 14, मतलब ये से ये खत्म, रिमाइंडर 0 बचेगा, 7 से कट जाएगा। देखिए 47 में 7 छक 42, कितना 7 छक 42 हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 5। 47 में से 42 चलेगा तो 5 ही बचेगा ना, तो 5 और 1 कितना हो गया 6, हमारा रिमाइंडर बचा कितना 6, रिमाइंडर बचा 6। अगर रिमाइंडर शेष फल यानी 6 बचता है तो हमारा देखिए शेष फल कितना 6 बचा, तो कितना आया, अगर 23 बचता है तो हमारा दिन क्या कौन सा आएगा, तो दिन हमारा शुक्रवार आएगा। इस तरह से आप अपना दिन निकाल सकते हैं और अपने तरीके से भी निकाल सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ भी निकाल करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद की बात करते हैं, जो इसमें हमने कहा कैलेंडर कब रिपीट करेगा, इसका इस साल का अगले साल में क्या आएगा। आज अगर 1 तारीख को अगर सोमवार है तो अगले साल 1 तारीख को कौन सा दिन आएगा, या 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, इस सब की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब कोड वर्ड एक अच्छे तरीके से अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आए होंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें एक सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। हाँ, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, हमें के साथ साथ आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलेगी, क्योंकि हमने जो सीखा है सो सीखा है और अपने दोस्तों को भी सिखाने में हमने मदद किया है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।